औलिया अल्लाह में देखा, अल्लाह वालों में ये तासीर देखी है, अल्लाह वालों कि वो एक ही पल में राजा को रंग को राजा बना, लेकिन गल्ला वालों में कब से हो गया? ये जो है वही करते हैं, गल्ला वाले गल्ला भरते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है इस तर्जुमानी के बाद। तर्जुमा बड़ा सही से ना हमने बुलंद किया, ठीक है अच्छी बात, हमने बुलंद किया, सुन लिया हमने, पढ़ लिया हमने, देख लिया हमने, अब यही रुक जाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। हमने बुलंद किया, यही ना माना, वरफ़अना हमने बुलंद किया, रफ़अ माने बुलंद, उसमें ना लगाया नहीं, हमने बुलंद, चलिए ठीक है हमने बुलंद। अब इसको समझे कैसे? बुलंद किया ये कैसा लफ्ज है बुलंद, जो दुनिया की कोई भाषा हो, आपको भी चैलेंज करता हूँ, यहाँ हिंदी जानने वाले होंगे, इंग्लिश जानने वाले होंगे, उर्दू जानने वाले होंगे, कुछ हजार ऐसा नजर आ रहे हैं जो अरबी जानने वाले होंगे। दुनिया की हर भाषा में एक ऐसा कानून है जो हर भाषा में पाया जाता है। हाँ, पहले ये कानून समझिएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर गुफ्तगू आप समझेंगे ना, तो जिस नतीजे पर मैं ले जाना चाहता हूँ वहां पहुंचेंगे। थोड़ा सा ज़हन हाजिर कर लें, इस गुफ्तगू को समझ लीजिए, क्योंकि बड़ी एकेडमिक बात होगी। पहले इल्मी बात होगी, फिर इश्क की बात होगी, क्योंकि इश्क अक्ल वालों पर ही है, पागल में थोड़ी इश्क फर्ज है, तो पागल है, अक्ल वाले इश्क करते हैं। हाँ ये अलग बात, इश्क करने के बाद पागल हो जाते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन पहले अक्ल, फिर इश्क, फिर पागलपन। तो अक्ल को संभालो, इकट्ठा करो, केंद्रित करो, कॉन्सेंट्रेट जो माइंड, छुमी। दुनिया का 4 लफ्ज ऐसा है, और आसान समझा, 4 लफ्ज दुनिया में हर भाषा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, फ्रेंच हो, हिब्रू हो, इंडिया में 80,000 लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज, चाहे भोजपुरी हो, चाहे देहाती हो, चाहे गोरखपुरी, कोई भी लैंग्वेज हो, 4 चीज जो है ना ये कॉमन है, सब में पाई जाती है। और वो 4 लफ्ज ऐसे हैं जो अगर उनको तन्हा जिक्र किया जाए तो माना तो बताएंगे मगर मुराद नहीं बता पाएंगे। 4 लफ्ज हर जगह, ये क्या आम होमवर्क दे दिया, अब देखिएगा, होमवर्क कर लीजिए। 4 लफ्ज, ज्ञान में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, आज जाते थे एक ये भी ज्ञान ले जाइए। 4 लफ्ज ऐसे हैं जिनका अपना अकेले अलग अलग माना तो है, लेकिन जब अकेले जिक्र किया जाएगा, यानी एक को एक से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक माना तो निकलेगा, मुराद नहीं, मफहूम नहीं समझे। वो 4 लफ्ज कौन सा है? पस्ती, बुलंदी, करीबी, दूरी। इसको समझिएगा, ये 4 लफ्ज ऐसे हैं, सिर्फ इनमें से एक का जिक्र किया जाए, दूसरे का ना किया जाए, कनेक्ट ना किया जाए, एक दूसरे से ना मिलाया जाए, एक दूसरे से ताल्लुक ना बनाया जाए, तो माना तो मिल जाएगा मगर मुराद नहीं मिलेगी, पर्पस नहीं समझ में आएगा, मंशा नहीं समझ में आएगा, इरादा नहीं समझ में आएगा, मफहूम नहीं समझ में आएगा, मौजू समझ में नहीं आएगा। जैसे 4 लफ्ज, करीबी, दूरी, पस्ती और बुलंदी, 4 लफ्ज हर जगह। अरबी में इसको बोलते हैं रिफात, यानी वरफ़अना रिफात, तहत, बहुत, कुर्ब। उर्दू में इसी बोलते हैं, दूरी, करीबी, बुलंदी, पस्ती, ये है ना हर भाषा में ऐसा। अब भोजपुरी जो बोलते हैं उसमें भी यही है, अंग्रेजी में जो बोलते हैं उसमें वही है, डिस्टेंस और करीब का जो भी इंग्लिश बनता हो ज़हन में नहीं है, अप्स एंड डाउन्स वही है। इसको समझाऊं कैसे? कह तो गया, अकेले अपना माना नहीं पता, समझाऊं कैसे? जैसे मैं कहूं, एक लफ्ज बोल के चुप हो जाऊं कि स्टेज पर बैठने वाले लोग बुलंद है, और यहीं रुक जाऊं, बुलंद है स्टेज पर बैठने वाले लोग। अब जैसे ही कहूंगा माना समझ में आ गया कि बुलंदी का जिक्र हो रहा है, माना समझ में आ गया कि बुलंदी का जिक्र हो रहा है, पर मफहूम नहीं समझ में आ रहा किस मामले में बुलंद है। वाह वाह वाह, इल्म के मामले में बुलंद है, अमल के मामले में बुलंद है, नस्ल के मामले में बुलंद है, फजल के मामले में बुलंद है, कि ऊंचाई नीचाई के मामले में बुलंद है, किस मामले में बुलंद है, पढ़ाई के मामले में बुलंद है, तकवे के मामले में बुलंद है, गुंडागर्दी में बुलंद है, गुंडाई में बुलंद है, मर्दई में बुलंद है, किस चीज नहीं समझाया ना। लेकिन जैसे कनेक्ट कर देंगे, मैंने कहा ना कनेक्ट कर दो, एक दूसरे से मफहूम समझ में आ जाता है, कानून ही है ये। अब जैसे मैं ये बोलूं कि मिंबर पे बैठे हुए लोग दरी पे बैठे हुए लोगों से बुलंद, वाह वाह वाह,
मेंबर से बैठे हुए लोग, अब पता चला कि बैठना, आपके बैठने को अपने बैठने से हमने कनेक्ट किया तो पता चला अच्छा यहाँ बैठने उठने की बात चल रही है। बात तो सही है, हम नीचे हैं वो ऊपर हैं, यानी बैठने के मामले में हमसे बुलंद। बैठने के मामले में मेंबर बैठने वाले लोग, मेंबर रसूल बैठने वाले लोग ये टाट पर बैठने वालों से बुलंद है। और अगर मैं ये लफ्ज ना बोलता, सिर्फ बुलंद है बोल के रुक जाता, कुछ समझ में आता? बहुत सारे सवालात ज़हन में आते ना, तो सवालात को बंद कौन करता है? जब तायुन कर दिया जाता है किससे बुलंद किया, कितना बुलंद किया, किस मामले में बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया, कनेक्ट किया जाता है। फिर अगर इसी तरह हम बोल दें कि अब देखिए एक और बात समझिए, समझाई थे बिल्कुल मदरसे का समझा रहा हूं कि आपको पस्त किसने किया? स्टेज की बुलंदी। आपकी जब पस्ती का जिक्र किया गया तब बुलंदी हुई ना, तो आपको पस्त किसने किया? स्टेज की बुलंदी ने। स्टेज को बुलंद किसने किया? आपकी पस्ती ने। हुआ ना कनेक्ट? करना बताना पड़ेगा ना, बातें करना पड़ेगा। अब इसी तरह अगर मैं बोलूं कि स्टेज से बैठे हुए लोगों से बुलंद, तो यहाँ पर लगी हुई हाइड्रोजन है, तो अभी तक ये बुलंद था कि नहीं? लेकिन जब इसका हम तायुन किए, जब इससे मिला है, इसकी बुलंदी को इसकी बुलंद टकराए, तो ये अभी तक बुलंद था, जैसे उसको मेयार बनाया ये पस्त हो गया, अब वो बुलंद। अब हम ये कह सकते हैं वो लाइट स्टेज से बुलंद है। अब ऐसे कयास करते चले आसमान तक, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा, तायुन करना पड़ेगा, तसव्वुर मिलाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों को, बुलंदी को पस्ती से। अगर बुलंदी की बात हो रही है तो पस्ती को जोड़ना पड़ेगा, पस्ती की बात हो रही है तो बुलंदी को जोड़ना पड़ेगा, करीबी की बात हो रही है तो दूरी को जोड़ना पड़ेगा, दूरी की बात हो रही है तो करीबी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे बैठे बैठे मैं बोल दूं कि लखनऊ यहाँ से करीब है, दिल्ली दूर है, तो बताओ लखनऊ करीब किसने किया? दिल्ली की दूरी ने। अब सिर्फ इतना बोल लखनऊ दूर है, फिर चक्कर पड़ जाएगा, वो किससे दूर है? जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से दूर है, कितना दूर है, क्यों मजबूर है, किस बात से गरूर है जो इतना दूर है? वाह। लेकिन जब हमने कहा दिल्ली दूर है, लखनऊ दूर है दिल्ली से, लखनऊ करीब है दिल्ली से, तो अब करीब किसने किया? दिल्ली ने। और दूर किसने किया? लखनऊ ने। तो लखनऊ दिल्ली को दूर कर रहा है, दिल्ली लखनऊ करीब कर रहा है। ये माना कैसे क्लियर हुआ? जब कनेक्ट किया। जी यही कानून है पूरी दुनिया का। अभी हम बोलते हैं कि हमारे अब्बू गए, हम ढूंढा करो कहाँ अब्बू गए, पता नहीं क्या सोच लोगे, कहीं आखिरी तो नहीं चले गए। लेकिन मैं नहीं, हमारे अब्बू इंग्लैंड गए, ओ दूरी बता दी। वाह वाह। तो कनेक्ट कब होता है? मफहूम मुराद सामने कब आती है? जब दोनों को जोड़ा जाए। यही कानून है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस कानून का कुरान में जिक्र नहीं है, कुरान में इस कानून के मुताबिक आयतें हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कुरान में, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाता मैं करीब हूँ। यहाँ इतना क्या गुरु का नहीं है, वरना मसला हो जाता। करीब हो तो कितना करीब हो, कहाँ हो, कहाँ भैया करीब हो, साथ में एड्रेस बताया उसने। मैंने कहा एड्रेस बताना पड़ेगा ना, जैसे दिल्ली लखनऊ एड्रेस बताना पड़ेगा, तो मैं करीब हूँ। कितना? तुम्हारी जान शहरक से ज्यादा करीब। नहनु हम अक़रबु करीब हैं, कहाँ तक? मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है अल्लाह। अल्लाह को तलाश करने वालों अंदर ही अल्लाह है। खुद में से खुद ही तो निकालो, खुदा ही नजर आएगा। इतना खुद ही भरा है अंदर, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मेरे इतने फॉलोवर हो जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, इतना मैं है कि खुदा नहीं जा रहा है, खुदा का नूर नहीं जा रहा है। नूर तैयार बैठा हुआ है, नूर है पाक, अंदर ना पाक जा ही नहीं रहा। हक है, हक है। तो खुद को पहचानो, देखो हो बड़ी गंदगी है, निकालो, ये साफ हुआ, ये अंदर है। तो अल्लाह कहता है हम करीब हैं, टेंशन ना लो मेरे बंदे, डोंट वरी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कोई बात नहीं, हम है ना तेरी शहर से ज्यादा करीब है। कोई दोस्त नहीं काम आए, कोई यार ना काम आए, माँ बाप भी ना काम आए, बच्चे भी ना काम आए, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना। शहर से ज्यादा मुझसे ताल्लुक तो बना, ना काम हो तो खुदा ना कहना, मेरी तरफ बढ़कर देख, मेरी रहमत दौड़ के ना आए तो खुदा ना कहना, मुझसे मांग कर तो देख, हल ना कर दूं मसला तो खुदा ना कहना। लेकिन भैया हम दूसरों से मांग रहे हैं, साहू जी याद दे दीजिए, सेठ जी गिरवी रख लीजिए, सेठ खुदे मोहताज, अंदर मुख्तार लिए बैठे हो, मांग मोहताज से रहे। बताना ही चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया हम करीब हैं, ये हम करीब,
हैं भैया, गरीब हैं, और एड्रेस बताया। जैसे हमने कहा दिल्ली दूर है लखनऊ से, एड्रेस बताया। हम गरीब हैं शहरक से भी ज्यादा करीब। और अपनी कुर्बत के साथ साथ मोमिनो मचल जाने वाली बात यह है कि नबी की भी कुर्बत का जिक्र कर गए कुरान में। अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी करीब है, नबी भी करीब है। अपना बोला मैं भी करीब हूँ, शहरक से आता। और सुनो, मोमिनों के लिए है, अपना सबके लिए बोल गया, अपना सबके लिए बोला कि हम सबसे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसारा हो, नेचरी हो, कोई हो, मैं सबकी रखो ज्यादा करीब हूं। लेकिन नबी की बात है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। हक है। नबी करीब है कितना? मोमिनों की जान, काफिरों की जान नहीं, मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है मेरा नबी। हमें जान से ज्यादा कीमती कोई चीज है? मिसाल अल्लाह ने अगर मिसाल भी दी है, एड्रेस बताया तो कितना कीमती एड्रेस बताया है, जान से ज्यादा करीब। अल्लाहू अकबर, जान से भी ज्यादा करीब। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज किसी को समझता है, और जान को ही समझता है। इंसान सबसे ज्यादा कीमती चीज किसी को मानता है अपनी जिंदगी में। आप इंसान तो कुछ ही मांग लीजिए, अगर उसके पास है वो देने की सलाहियत रखता है, दे देगा। मगर जान मांग के देखो, आप भूखे हो खाना दे देगा, आप मोहताज हो मदद कर देगा, आपका टिकट करा देगा लखनऊ जाना है, लेकिन आप उसे जान मांग लो वो देगा? हमें जान छोड़ा के भागेगा, तुम जान मांग रहा है, उंगली पढ़ाई तो पूरे तक पहुंच गया, जान मांग रहा है यार, हमें कुछ और मांगो। यानी जान बहुत कीमती समझते हो, जान इतनी कीमती, और आसान लफ्ज़ में बोलूं, जान इतनी कीमती आप समझते हो, जिसको आप जान जान कहते हो ना सुबह से शाम तक, उसको भी नहीं दोगे। हजरत क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह, हक है। जिसके बारे में सुबह से लेकर शाम तक खाना खाया जान, सो गए जान, वहां से भी नहीं जान। इतने एक दूसरे को जान 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 कह रहे हैं, एक दिन मांग के देखो ना, बुलाओ कह लो, कहना। वाह क्या जुमले हैं। बेचारी कहती फिरेगी मैं तो ऐसे ही बोलती थी, जो सीरियस हो गए, दिल पे ले लिए तो मांगने लगे। नहीं दोगे जान उसको भी जिसके लिए पूरी जान छोड़ा के जान लगाए? नहीं दोगे ना, तो इसका मतलब जान आपके लिए सबसे कीमती है। अब अल्लाह का इरशाद तो अल्लाह फरमाता है मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा करीब। तो जब जान की इतनी कीमत कि हम किसी को देते नहीं, तो वो कितना कीमती होगा जो जान से भी ज्यादा करीब। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नबी है, ऐ अल्लाह कानून तो तेरा यही है कि जब तू बताता है तो एड्रेस बताता है, करीब है तो जान से ज्यादा करीब। मैं करीब हूँ, शहर से ज्यादा करीब। कानून तो यही है ना, बताया जाए, कनेक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ तो मामला है, तूने फरमाया वरफ़अना, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया। बुलंदी का जिक्र है, पर ये नहीं बताया मौला कितना बुलंद किया, किससे बुलंद किया, कहां तक बुलंद किया, किस हद तक बुलंद किया, क्यों कर बुलंद किया, किस इंतहा तक बुलंद किया। खाली इतना ही आया हमने बुलंद किया, बस बात रह गई अधूरी। कानून ये है कि बताया भी जाए कि हमने बुलंद किया यहाँ तक, इस हद तक, या उनसे ये कहे रुकू में जा रहा बात ना भैया, लगता है ईशा नहीं पढ़ा है मैं को। बेटा ईशा में बहुत टाइम रहता है, फजर तक टाइम है। तो अल्लाह तबारक व तआला, आप देखते ही मुस्कुरा के जब रिलैक्स हो गए तो फिर सुनिए, दिमाग फ्रेश रहे, बोझल ना हो। अल्लाह ने फरमाया हमने बुलंद किया, तो फरमा दिया, पर ये बात अभी अधूरी है कानून के मुताबिक कि कितना बुलंद किया यही बताना है, किससे बुलंद किया यही बताना चाहिए, कहां तक बुलंद किया यही बताना चाहिए, और किसको बुलंद किया यही बताना चाहिए, और क्या बुलंद किया यही बताना चाहिए। ये काम है। हम वो कौम नहीं जो पत्थरों को सर पे रखे। वाह 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 वाह, पत्थरों की जगह वही है, कदमों में। हक है, क्या जुमले हैं, हक है हजरत। खुद ही पत्थर बनाओ, खुद ही डुबा दो, अजीब धर्म है भाई। तो बताना चाहिए ना, ईमानदारी बताइए, कानून के मुताबिक होना चाहिए ना।
जबकि कुरान कंप्लीट किताब है, मुकम्मल किताब, नाकिस नहीं है, ताम है, कंप्लीट किताब। तो अगर कंप्लीट किताब है इसका मतलब माना तो है, मुराद भी होगी, अलग बात है कि छुपी हुई है, मंशा भी होगा अल्लाह। ऐसे अल्लाह को कंप्लीट खुदा इनकम्प्लीट बात, कंप्लीट कुरान इनकम्प्लीट पैगाम देती। तो बारी ताला मामला क्या है, बुलंद किया हमने, समझ में आ गया, और किसको किया अभी मुअम्मा है, किस हद तक किया शुबहा है, कहां तक किया इबहाम है। और फिर देखो कमाल की बात, बुलंद भी उसे कर रहा है जो पहले ही से बुलंद है। अजीब मामला, एक तो बुलंद करा, उसको बुलंद करा जो पहले ही से बुलंद है, और फिर कहां तक बुलंद किया ये भी नहीं बता रहा। कानून यही है ना कि बताया जाए ना कि स्टेज वाले बुलंद हैं जमीन वालों से, यहाँ क्लियर हो गया, लाइट बुलंद है यहाँ से बैठने वाले के लिए क्लियर है मामला, लेकिन यहाँ मामला आधा है, अधूरा है। अरे रसूल हमने बुलंद किया, बात खत्म। ओ भाई पूरी बात मालूम होनी चाहिए ना हम लोगों को। बारी ताला कितना बुलंद किया ये भी तो बता, कहां तक बुलंद किया ये भी तो बता। और फिर वही बात बुलंद भी उससे किया जा रहा है जो पहले ही से बुलंद है। हमें वो तब से बुलंद है, कैच कीजिएगा, वो तब से बुलंद है जब तब भी नहीं था। वाह 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 वाह, क्या कहने, वो ज़ाते मोहम्मदी अल्लाहु अकबर, ये उस वक्त से बुलंद है जब वक्त नहीं पैदा हुआ। हमें वो इतना बुलंद ऑलरेडी है। मेरा नबी कोशा केस में मुझे पकड़ करे, मेरा नबी तेरा नबी हम सबका नबी पहले ही से इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि जहां बुलंदी जाके अपना दम तोड़ दे उससे भी बुलंद है। वाह 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 वाह, हक है हक है हक है, बेशक। इसमें किसी का डाउट है? इफ यू हैव डाउट देन गेट आउट, डोंट शाउट। मामला क्या है? आधी बात, इसका मतलब कोई तो मुराद है छुपी है, कोई मंशा है जो भी जाहिर नहीं हुई है, कोई ऐसी बात है जो आया नहीं हुई, उसी को आया करने के लिए आया हूं। जो अभी तक नहीं हुई आया उसी को करूंगा बयां। क्या मामला? जैसे मैं आज पढ़ता हूं मैं बड़े हिचकोरे खाने लगता था पहले, क्योंकि पहले जवाब नहीं मालूम था ना, जवाब नहीं पता था, हम भी हिचकोले मारते थे। क्या मामला है? आधी अधूरी बात, हमने बुलंद किया बस बात खत्म, हमने बुलंद कर दिया, ठीक है तूने बुलंद किया, इससे इनकार कहाँ है? पर जवाब तसल्ली वाला नहीं मिल रहा, कहां तक बुलंद किया, और पहले ही से बुलंद को बुलंद किया। भाई जिसको तू बुलंद कर रहा है वो आयत किसमें है? 30वें पारे में, वरफाना किसमें है? थोड़ा आपके जहन को एक्टिवेट कर रहा हूं ताकि और मजा आए और गहराई में जाए। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है सूरह शरह में, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। 30वें पारे में नबी की रिफत की बुलंदी का जिक्र कर रहा है मौला। ये 29 पारे में किसकी तारीफ थी? ये 1 से लेकर 29 पारी तक ये किसकी रिफत, किसकी बुलंदी? जी फिर या अय्युहल मुज़म्मिल कौन है? फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कौन है? फिर ये ताहा और यासीन कौन है? रहमतुल लिल आलमीन कौन है? वश्शम्स वदुहा कौन है? वल्लैल इज़ा सजा कौन है? वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा कौन है? और उसके बाद जो हजरत का सफर है, सुब्हानल्लज़ी असरा, ये कौन है? मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ये कौन है? तुम्मा दना फ़क़दल्लाह, ये कौन है? फ़क़ा बक़ा क़ौसैन औ अदना, ये कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, ये कौन है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये कौन है? खातिमुन नबिय्यीन, ये कौन? ये किसकी बुलंदी है? मुस्तफा की। हम तो देख रहे हैं अल्लाह 1 पारे से लेकर 29 पारे तक 25 कमोबेश अंबिया का नाम जिक्र किया, तूने सबका तस्करा किया, जिसका जो नाम है उसी नाम से पुकारा। मूसा को या मूसा कहा, ईसा को या ईसा कहा, आदम को आदम कहा जा रहा है, नूह को नूह कहा जा रहा है, शीश को शीश कहा जा रहा है, इब्राहिम को इब्राहिम कहा, इस्माइल को इस्माइल कहा, याकूब को याकूब कहा, इदरीस को इदरीस कहा, इलियास को इलियास कहा, सुलेमान को सुलेमान कहा, दाऊद को दाऊद कहा, यूशा को यूशा कहा, जकरिया को जकरिया कहा, यहया को यहया कहा, ईसा को ईसा कहा। लेकिन जब नाम आई बुलंदी वाली का, जब जिक्र आया बुलंद वाले का, तो कहीं यासीन कहा जा रहा है, कहीं ताहा कहा जा रहा है, कहीं या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह व सिराजन मुनीरा, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन कहा जा रहा है। मामला क्या है? ये बुलंदी नहीं तो क्या है?
ये बुलंदी नहीं है। बाकी नबियों का सिर्फ नाम लिया जाए, बाकी नबियों की जात से काम लिया जाए, और जब मेरे नबी की बात आए तो सिफात से काम लिया जाए। जो उसका नाम है कुरान में सिर्फ एक बार अहमद, मोहम्मद 4 बार और सैकड़ों बार तारीफें हैं। कहीं रऊफुर रहीम है, कहीं रहमतुल लिल आलमीन है, कहीं ताहा मुज़म्मिल है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल है, या अय्युहन नबी है, या अय्युहर रसूल है। मौला ये क्या किसी कम बुलंदी की बात है? इतना बुलंद, फिर ये किसकी बुलंदी की बात चल रही है? और कितना बुलंद करना है? मेरा नबी है मेरे मौला। मैंने बड़े सवाल रखे अल्लाह से, अरे वो इतना बुलंद है, अल्लाह करे ये इशारा समझ में आ जाए। मेरा नबी इतना बुलंद था, इतना बुलंद है, इतना बुलंद रहेगा कि जब वो जाहिरी तौर में नहीं दिखा, जब वो जाहिरन नहीं आया, जब वो जाहिर भी नहीं हुआ, उस वक्त भी आदम का वसीला बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। हमने फैसला कर लिया कि जब छुप कर मेरा नबी आदम का वसीला बन सकता है, जब जाहिर होगा तो आदमियों का वसीला क्या कहने, कम बुलंदी है, बुलंदी बताऊं 2-3 रात चली जाएगी, लेकिन जवाब देना इस आयत के पीछे मसला क्या है? इस आयत के पीछे अल्लाह की मुराद ये जान के जाओ। तारीफ सुनते रहते हो। सबसे अफजल कौन है कायनात में? अल्लाह के बाद बच्चे पता है, उसके बावजूद कुरान में कह रहा है हमने कुल तो जाना, सबको पता है। इतनी आम फहम बात इतनी बड़ी किताब में, आखिरी फाइनल किताब में, फाइनल नबी की फाइनल किताब, फाइनल दीन, एकदम फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पहुंचने के बाद यही बताया जाएगा उन्होंने बुलंद किया। हमें उनको तो तब भी लोग बुलंद समझते थे जब वो आए भी नहीं थे। ईसा अपने जमाने में कहते हैं अहमद आएंगे, ईमान ले आना, मैं भी ईमान लाऊंगा। मूसा बोलते थे मेरे जमाने में एक नबी आएगा, मुझे छोड़कर उस पर ईमान लाना। बताइए बुलंदी का आलम देखो, नबी की तबलीग कर रहे हैं। क्या कहने, हमें क्या किस्मत है, रसूलों की जमात जिस रसूल की तबलीग करे उस रसूल की उम्मत है। क्या किस्मत है तुम्हारी यार। हमें जो जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआ करे, क्या कहने, उम्मत है हम। अब सुनो, ईसा आएंगे नबी बन के नहीं आएंगे, उम्मती बन के। हालांकि नबी बहुत अफजल होता है, लेकिन नबी की उम्मत हमारी इतनी बुलंद है कि नबी होकर उम्मती की शान लेकर आए। कम बुलंदी है? आदम से अफजल मेरे नबी हैं, नूह से अफजल, वो भी आज से नहीं पहले ही से। जब न आज था, न कल था, न दिन था, न रात थी, न अब था, न तब था, न जाने कब, तब से अफजल है। आदम से अफजल पहले ही से, और उसका जिक्र हो रहा है मैंने बुलंद किया। शीश से अफजल पहले ही से जिक्र हो रहा है हमने बुलंद किया। बताइए एकदम आखिरी में, और कानून पहले बन चुका है। आदम से अफजल पहले ही से, शीश से अफजल पहले ही से, नूह से अफजल पहले ही से, दाऊद से अफजल पहले ही से, सुलेमान से अफजल पहले ही से, इलियास से अफजल पहले ही से, इदरीस से अफजल पहले ही से, यूशा से अफजल पहले ही से, खिद्र से अफजल पहले ही से, इब्राहिम से अफजल पहले ही से, इस्माइल से अफजल पहले ही से, इसहाक से अफजल पहले ही से, याकूब से अफजल पहले ही से, यूसुफ से अफजल पहले ही से, अय्यूब से अफजल पहले ही से, यूनुस से अफजल पहले ही से, इदरीस से अफजल पहले ही से, मूसा से अफजल पहले ही से, जकरिया से अफजल पहले ही से, यहया से अफजल पहले ही से, ईसा से अफजल पहले ही से, इमामुल हुमाम पहले ही से, रसूलों का इमाम पहले ही से, नैयर आजम पहले ही से, रसूल आजम पहले ही से, नबी आजम पहले ही से, मुंसिफ आजम पहले ही से, मुकन्निन आजम पहले ही से, मुतदिल आजम पहले ही से, रहमत दो आलम पहले ही से, सय्याह ला मक्का पहले ही से, साहिब कुरान पहले ही से, किश्वर बदन के सुल्तान पहले ही से, शाह उमम पहले ही से, वजह शम्स पहले ही से, यीशु वल्लैल पहले ही से, सफरे सुबहान असरा के मिस्दाक पहले ही से, रहमतुल्लाह पहले ही से। अरे वो किस से अफजल है, किस से अफजल है, अगर ये बताता चलूं किस से वो पहले ही से अफजल है, ये बताता चलूं तो सुन लो, कयामत पहले आ जाएगी मगर फहरिस्त नहीं खत्म होगी कि मेरा नबी किस से अफजल है। आखिरी बात कह के मैं आपकी अकीदे की पुख्तगी के लिए और आपके अकीदे की मेराज के लिए और आपके
आपके अकीदत की हकीकत के लिए ये जुमला अगर दे दूं तो ये दुरुस्त होगा, तो मुझे कह लेने दिए जा, मेरा तेरा हम सब का नबी सिवाय रब के अफजल है सबसे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। ये तो आया सवालात का पहाड़। जब कुल से अफजल है, कुल से बुलंद है, तो कुल बात कहे के बाद आखिरी पारा में हम का बुलंद कर रहे हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया। तो रब के करम ने आवाज दी। इसी आयत को थोड़ा और गौर से पढ़ समझानी, थोड़ा गौर कर, गोते लगा, तफासीर में घुस, अहदीस में खंगाल, आयत को सामने रख, जवाब मिल जाए। मैं एक्टिवेट हुआ, इसी में जवाब है। तो अब मैं तर्जुमा करने लगा। वरफ़अना, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया, हमने बुलंद किया। आगे क्या है? लका, ऐ महबूब आपकी खातिर, आपकी खातिर, यानी अल्लाह उस रसूल की बीच की बात है क्या? क्योंकि हम तो इसमें ही नहीं, ये अल्लाह उस रसूल के बीच की बात है। ऐ महबूब हमने बुलंद किया आपके खातिर, इनसे मतलब आपकी खातिर। अब आपको बता रहा हूं, यानी आई रेज योर प्रोटोकॉल फॉर यू, नॉट फॉर देम। हम बुलंद कर रहे हैं आपको आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। क्या बुलंद कर रहे हैं? आपके जिक्र को। ओ एक बात समझ में आई, यहाँ नबी के जिक्र की बुलंदी की बात चल रही है, और वो हमको नहीं बताना है, इन्हीं को बताना है। क्योंकि हमको तो बता चुका ना 29 पारे में। ऐ मेरे नबी की उम्मतियों, जिस पर ईमान ला रहे हो वो सिर्फ मोहम्मद नहीं है, ताहा और यासीन भी है, नबी है, सिराज है, बशीर है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, सिराजम मुनीर है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम का मिस्दाक़ है, सुम्मा दना फ़वजदल्लाह का हकदार है। ये हमको बताना था, यानी 30 पारे में जो हुई है, 29 पारे में तारीफ, तौसीफ, सना, मकाम, ये हमको बताना था। अरे महबूब ये तो आपके लिए है, मैं यानी महबूब और मुहीब, इनके बीच का मामला है। हमने बुलंद किया आपके लिए, आपके जिक्र को। तो मैं सोचा ठीक है बारी ताला, आपने बुलंद किया, बरोबर, नो प्रॉब्लम, रसूल पाक के खातिर बराबर। पर बुलंद क्या किया? जिक्र, आपके जिक्र को। तो क्या रसूल अपना जिक्र खुद करेंगे क्या? आपने बुलंद किया उन्हीं के लिए, और उन्हीं से कहा कि आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। तो क्या मतलब? अब आप अपना जिक्र करते रहिए, या बारी ताला ये पैगाम देना है, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, लिहाजा आप जिक्र करते रहो। कोई अपना जिक्र करता है क्या? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो जाएगा। क्या मामला है इसका? आप किसी को बुलंद किया, आप किसी को बुलंद किया, क्या मुराद? अच्छा ये भी कोई नई बात नहीं, सुन लो भाई, हाय हाय अभी जहन में आ गया। चलो मान लेते हैं आपके जिक्र को ही बुलंद किया गया। 30 पारे में तो आपको बुलंद किया जा रहा था, ये 29 पारे में आपको बुलंद किया गया। अब 30वें में आपके जिक्र को बुलंद किया जा रहा है, जिक्र को बुलंद किया जा रहा है। चलो यही मान लेते हैं। तो ये भी कौन सी नई बात है? ये भी कोई नई बात है? नबी का जिक्र कब बुलंद नहीं था? फिर वही बात बोलूं, हमें जब कोई जाकिर ही नहीं तब भी उनका जिक्र बुलंद था, जब कोई जिक्र करने वाला ही नहीं था तब भी उनका जिक्र बुलंद था। तो इसमें कौन सी नई बात? ये भी तो अज़ल से कानून बना रहा है, आदम के जमाने से ईदम तक, आदम से ईदम तक यही कानून है। बल्कि हमने थोड़ा गलत बोल दिया, हमें आदम से पहले जिब्राइल के जमाने से लेकर, जिब्राइल अमीन के जमाने से लेकर मोमिनीन के जमाने, यही कानून है। ये भी कम है, हमें जब जिब्रील भी नहीं थे, हटाओ, हमें जब कानून नहीं रहा तब का ये कानून है। कितनी नई बात आई, जब कानून ही नहीं था तब से ये कानून बनाओ। जिक्र है। अच्छा इसको भी समझिए, आसान कर दूं, सब इल्मी बात नहीं, मैं आसान कर रहा हूँ आपके लिए, समझ में आ रही ना? ये देखिए, ये है जिक्र खुदा, इससे बुलंद तो किसी की जिक्र होता नहीं। हाथ देखिएगा मेरा, ये है जिक्र खुदा।
और ये है जिक्र मुस्तफा। यही है कानून ना हमेशा से। सबसे बुलंद जिक्र किसका है? अल्लाह का। उसके बाद सब आएंगे, उसके बाद आएंगे सब। तो यही कानून है ना, शुरू से यही बना रहना में यार। आदम को भी यही पता था सबसे बड़ा जिक्र खुदा का है, उसके बाद मुस्तफा का है। शीश को भी यही मालूम था सबसे बड़ा जिक्र खुदा का है, उसका मुस्तफा। आदम से लेकर ईसा तक सब इससे जानते, सब इसको जानते थे, कोई अनजान नहीं था। सबके ज्ञान में ये था सबसे बड़ा जिक्र खुदा का है, उसका मुस्तफा का है। ये खुदा का जिक्र, ये मुस्तफा का जिक्र, ये खुदा का जिक्र, ये मुस्तफा का जिक्र। आदम आए यही कानून, नूह आए यही कानून, शीश है यही कानून, ईसा आए यही कानून, खुद रसूल अकरम आए यही कानून। तो इसमें अब कोई गुंजाइश बचती है? कोई गुंजाइश बचती है? जब यही कानून था तो जिक्र करने की क्या जरूरत थी? बुलंद करने की क्या जरूरत थी? जब कानून यही है, आपके जिक्र को बुलंद किया है और कानून यही है कि ये मेरा जिक्र, ये तेरा जिक्र, ये खुदा का, ये मुस्तफा का। तो बारी ताला कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि तूने अपने जिक्र के बराबर इनका जिक्र नहीं कर दिया, क्योंकि ये तो पहले ही से था। हाथ देखिएगा, ये पहले ही से था, ये मामला पहले ही से था। फिर तू कहता है बराफाना लगा जिक्र, हमने बुलंद किया आपके जिक्र को। यहाँ तो पहले ही से था, फिर कहा हमने बुलंद किया आपके जिक्र को, तो अपने बराबर तो नहीं कर दिया। अल्लाह, बारी ये नामुमकिन है, बारी ताला ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू खुदा, ये बंदा, तू भेजने वाला, भेजा हुआ, तू माबूद, ये आबिद, तू मसजूद, ये साजिद, तू मुरसिल, ये मुरसल, तू सेंडर, ये सेंड। बराबर कैसे हो सकता है? तू पैदा नहीं हुआ, ये पैदा हुए। तू जमानो मकान से पाक, ये जमानो मकान वाले। अलग बात है कि जमानो मकान वाले होने के बावजूद भी लामका चले गए, ये तो उनकी शान है। हकीकत ये कि तू पैदा ना हुआ, ना तुझे किसी ने पैदा किया, ये पैदा भी हुए, इनको पैदा भी किया गया, इन्होंने भी पैदा किया। तो कैसे हो सकता है? खुदा के बराबर किसी बंदे का जिक्र कैसे हो सकता है? जबकि कानून यही था। जब कुरान आया और 300 पारा आया तो ये होने की अंदेशा आ गया, बुलंद किया। तो क्या मतलब? अपन बराबर कर दिया। तो इससे पहले कि ये नादान समदानी कोई नतीजा निकालता, हातिफे गैब से आवाज आई, रब के करम ने फजल फरमाया, और आवाज ही नादान, अपने अक्ल के घोड़े वो ना दौड़ा जो तेरे दिल में चल रहा है। अपने हिसाब से कानून को ना मुरत्तब कर, अपने अक्ल से नतीजा ना निकाल। हमने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया से मुराद ये नहीं कि अपने बराबर कर दिया, क्योंकि अपने बराबर करना शिर्क है, और मुझे खुद शिर्क से नफरत है, तो मैं खुद शिर्क कैसे कर सकता? अपने बराबर किसी को नहीं करता। हाँ, लेकिन बराफाना लगा जिक्र से एक कानून बनाता हूँ। अपने बराबर तो नहीं कर रहा है जिक्र मुस्तफा को, पर कानून ये है, इदा ज़ुकिर तो ज़ुकिरता मई। आज से ये कानून बन गया कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ मेरे नबी का भी जिक्र किया जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। बहुत उम्दा, लाजवाब, क्या कहना। ओ, ये कानून, यही कानून है, बल्कि कानूनी शर्त लग गई, अब वही मेरा जिक्र कबूल होगा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल। हर जिक्र खुदा मैं कबूल नहीं करूंगा, हर जिक्र खुदा मैं कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे माशूक जिक्र मुस्तफा का जिक्र ना। तो पता चला तन्हा अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलेगा। किसी शायर ने कहा ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह वालों का जब ये आलम है तो रसूल वालों के का आलम, जो अल्लाह के रसूल उनका आलम। आज से ये कानून बन गया कि अब वही कबूल किया जाएगा, वही जिक्र खुदा कबूल किया जाएगा जिसके साथ जिक्र मुस्तफा शामिल हो। ऐ जिक्र मुस्तफा को काटने वालों, सिर्फ अल्लाह अल्लाह का पैगाम देने वालों, और या रसूल अल्लाह से दूर करने वालों, न तुम्हारी इबादत कबूल है, न तुम्हारा जिक्र कबूल है। क्यों? क्योंकि इस आयत के जरिए इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने इसी हदीस को पेश किया, इदा दुकिरतु दुकिरता मई, जब भी मेरा जिक्र किया जाए, जब भी तन्हाई में, भीड़ में, अकेले में, मिंबर पे, घर पे, कहीं भी मेरा अकेले जिक्र काम चलेगा, मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए।
बेशक मुस्तफा का जिक्र हो। यही वजह है हमने जहां जहां अल्लाह के जिक्र को रखा है, हमने क्या खुद खुदा ने खुद खुदा खुदा होकर जहां जहां अपना जिक्र रखा है वहां वहां अपने महबूब का जिक्र रखा है कि नहीं। अब देखिए ना, अजान में अल्लाह का जिक्र है, अजान में अल्लाह का जिक्र है, अजान में रसूलुल्लाह का जिक्र है। इकामत में अल्लाह ने अपना जिक्र रखा है, इकामत रसूल का भी जिक्र है। हद तो ये कि नमाज में अपना जिक्र रखा है, नमाज में रसूल का भी जिक्र है। कब्र में अपना जिक्र है, रसूल का भी जिक्र है। हश्र में भी उसका जिक्र है, साथ में रसूल का भी जिक्र है। कुरान में अल्लाह का जिक्र है, कुरान में रसूल का जिक्र है। हदीस में अल्लाह का जिक्र है, हदीस में रसूल का जिक्र है। आदम की जुबान पे अल्लाह का जिक्र है, आदम की जुबान पे रसूल का भी जिक्र है। आदम से लेकर ईसा तक सब अल्लाह की दावत दे रहे हैं और रसूल की तरफ पेशन कोई कर रहे हैं। वो आएगा तो मुझे छोड़ देना, उसके पकड़ लेना। जब भी मोहम्मद आएगा मेरी दीन, जो वो कहेगा वही शरीयत है, जो वही कहेगा वही दीन है, मेरा किनारे कर देना। बल्कि मैं भी वही मानूंगा जो वो कहेगा। बाप रे बाप, कैसा प्रोटोकॉल है, क्या मकाम मेरे नबी का कि जिसके सामने नबी सरेंडर हो जाए। हमें नबी नबियों का सरेंडर हो जाए, जिसके सामने नबी सरेंडर हो तो उसके सामने हम सभी सरेंडर क्यों ना हो। जो ना सरेंडर हो सिलेंडर लगा, हाँ हाथ पैर बांध के गैस छोड़ के आग लगा दो और थोड़ा दूर से लगाना, नहीं तो बोलते नहीं है संगत का असर हो जाएगा। नबी के जिक्र को अपने जिक्र के साथ अल्लाह अल्लाह होकर रखे, तुम बंदे को ना रखो। कहाँ जिक्र नहीं है? कब्र में रसूल का जिक्र है, हश्र में रसूल का जिक्र है, क़यामत में रसूल का जिक्र है, नमाज में रसूल का जिक्र है, हदीस में रसूल का जिक्र है, हर जगह रसूल का जिक्र है। हज करने जाओ वहां भी रसूल का जिक्र है। रोजा रखो तो रसूल की सुन्नत है, ज़कात दो रसूल की सुन्नत है। रसूल कहाँ से निकालो? कलमे में रसूल। हद तो ये कुरान पाक में जगह इस्तग़फ़ार की आयत आई है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। अल्लाह तुमको एड्रेस दे रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, बहुत गुनाह कर लो, बहुत गुनाह हो जाए, बहुत ज्यादा गुनाह हो जाए, तो मुझसे तौबा करो, अस्तग़फिरुल्लाह, मुझसे तौबा करो। और सुनो, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और नबी से सिफारिश कराओ। तौबा तुम करो, सिफारिश उससे कराओ, क्योंकि तुम्हारा मुंह ही नहीं है इसलिए कि माफ किया। वो सिफारिश कर देंगे, लवजुल्लाह तव्वाबुर रहीम। अगर वो सिफारिश कर देंगे, वलहुमुर रसूल, अगर रसूलुल्लाह तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार कर देंगे, तो तुम मुझे तव्वाब पाओगे, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। हमें तौबा में भी अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र। कहाँ कहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं है और रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं है? कहाँ है बताओ? कोई जगह ऐसी ढूंढो दुनिया में जहाँ अल्लाह ने अपना जिक्र रखा हो और रसूल का जिक्र ना रखा हो। वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब वही जिक्र है जिसमें आप शामिल हो। जन्नत में अल्लाह का जिक्र है, जन्नत में रसूल का जिक्र है। जहन्नम में एक जगह मिली, एक जगह मिली जहन्नम। जहन्नम में अल्लाह का जिक्र होगा? है? कुछ बोलो, तुम लोग भी तकरीर करो, खाली भाई। जहन्नम में अल्लाह का जिक्र होगा और रसूलुल्लाह का, लेकिन वो मुमकिन है कि हो जाए। इम्कान तो यही है भाई। जहन्नम में गई इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल जिक्र नहीं करते थे, तो जाके वही आदत रहेगी। लेकिन इम्कान है भाई। जन्नती लोग करेंगे, समझ में आता है कि जन्नती इसलिए अल्लाह उसका जिक्र करेंगे कि उनकी आदत में। यहाँ अल्लाह उसके रसूल जिक्र करते थे, या रसूलुल्लाह मचल जाते थे, या हबीबुल्लाह मचल जाते थे, है ना? तो वो आदत होगी, वो करेंगे। जहन्नमी काहे करेगा? इसलिए साहब कि जब जन्नतियों को देखा जाएगा कि वाह वाह, एक से एक नेमतें मिल रही है, एक से एक आइटम, एक से एक चीजें, एक से एक फल जो दुनिया में देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे घर, ऐसी आराइश में जिंदगी, न भूख का टेंशन, न प्यास का टेंशन, न थूक का टेंशन, न बोलबास का टेंशन, पेशाब पैखाने का भी टेंशन नहीं भाई। ऐसी जगह रहेंगे तो जन्नती लोग तो मचल जाएंगे, बोलेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने पर ईमान लाने वाला बनाया। या अल्लाह तू तेरा शुक्र, तूने हमें या अल्लाह कहने वाला बनाया, या रसूल अल्लाह कहने वाला बनाया, तेरे नबी पर ईमान लाने वाला बनाया, तेरे नबी पर आई हुई किताब पर अमल करने वाला बनाया, तेरे नबी के सहाबा को मानने वाला बनाया, तेरे नबी घर वालों को मानने वाला बनाया। तो जन्नत में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है कि नहीं? ये समझ में आता है। और जहन्नम में कहाँ होगा भैया? जहन्नम में हो सकता है बाबू, इम्कान है। जब खाने को जहन्नमियों को गुच्छा दिया जाएगा कांटे का, और पीने के लिए खोलता हुआ पीप मुआद दिया जाएगा, और रहने के लिए आग का घर दिया जाएगा, तब उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी कि अरे बाप रे बाप गलती हो गई।
जिनके चक्कर में हम उनको छोड़े तो खुद हमारे बगल में खड़े हैं। देखेंगे ना, अरे अमीर साहब आप तो अमीर जमात थे, आप तो बोले जन्नत ले जाएंगे, जन्नत ले जाएंगे। इसको आप जन्नत कहते थे, इसको जहन्नम कहा जाता है बाबू। गलत बताया किसी ने आपको। आपने कहा या रसूलुल्लाह शिर्क या हबीबुल्लाह शिर्क, और वहाँ या रसूलुल्लाह वल जन्नत में है, और ना कहने वाले यहाँ बैठे हैं। हमारे आबा व अजदाद ठीक थे हजरत, कहाँ लिख 40 दिन लिख चले गए कि हम यहाँ चले आए। अब उनको एहसास होगा, अब मौका मांगे, या अल्लाह एक मौका और दे दे। अब मेरी आंख खुल गई, आंख के पट्टे खुल गए, समझ में आ गया कि शिर्क कौन करता था कौन नहीं करता था। बारी ताला एक मौका दे दे, फिर दुनिया में भेज दे। अब कि जैसा जैसा तेरा नबी कहेगा वैसा वैसा करेगा। अब कि जैसा जैसा वो बोलेगा, अब कि हम उसको आलिमुल गैब मानेंगे, हाजिर नाजिर मानेंगे, सहाबा को मानेंगे, अहले बैत। तो सुनो, अब भी तो हम या अल्लाह भी कहेंगे, या रसूल अल्लाह भी कहेंगे, और इतना ही नहीं, या अली भी कहेंगे, या गौस भी कहेंगे, या ख्वाजा भी कहेंगे, या अशरफ भी कहेंगे, या निजाम भी कहेंगे। ऐसी पट्टी खुलेगी कि अल्लाह उसके रसूल के साथ महबूबों का भी जिक्र करेगा। हालत खराब, क्योंकि देख लिया कि जिनको हम महबूब बनाए वो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हमारे साथ चल रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं किसके पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक लेके आ गया, अफसोस करेगा, और वहाँ नेमतें बढ़ रही है, मौज करेगा। दोनों में जिक्र हो रहा है, इधर मौज में, इधर जहन्नमियों की फौज में। अल्लाह हो रहा है जिक्र। फर्क सिर्फ इतना है, जिक्र अल्लाह ने हर जगह रख दिया। अपना जिक्र, अपने महबूब का जिक्र जन्नतियों में भी है, जहन्नमियों में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जन्नती मसरूर होके कर रहा है, जहन्नमी मजबूर होके। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा हजरत। भाई साहब अगर तो आगे बढ़ूंगा, नहीं रोक। ओह कोई बोल नहीं रहा, इसका मतलब रोक देना चाहिए। 2:10 इस आयत की एक तफसीर और बयान करके मैं अपना रास्ता ले लूंगा। ये तो पहली तफसीर थी, वरफ़अना लका ज़िक्रक की पहली तफसीर थी। क्या कि जब भी मेरा जिक्र किया जाए, मेरे महबूब का जिक्र किया जाए, अकेले तन्हा अल्लाह अल्लाह करना बंद, खत्म, कानून आ गया, बंद। अब अल्लाह अल्लाह से काम चलेगा। अब जब अल्लाह कहो या रसूल अल्लाह, अब देखते नहीं हम लोग नारा लगाते हैं, पहले क्या लगाते हैं? नारे, तुरंत नारे रिसालत। आदत में, और ये हमारी आदत नहीं है, ये इबादत है। इबादत इसलिए कि कौले खुदा है, हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा इबादत है, ये इबादत है। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, और उसके बाद जो रसूलुल्लाह को अच्छे लगते हैं वो सब हमारे नारे में। हम तो पसंद देख रहे हैं ना, अल्लाह तेरी पसंद कहते हैं महबूब मेरा, आए तेरी पसंद कहते हैं सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, ये मेरी पसंद, गौस, ख्वाजा मेरी पसंद। तो आपकी हर पसंद मेरी पसंद, क्योंकि वी आर नॉट देवबंद। क्या कहने, हम लोग हैं पाबंद, नॉट देवबंद। क्या कहने, हमें चाहिए आपकी पसंद, आपकी रजामंदी, नहीं चाहिए देवबंदी, आपकी रजामंदी। लग गए नारे, बढ़ते जा रहे हैं, बाप रे तो है इतना लंबा लंबा नारे लगाने लगे, बैठ जाओ तो 10-20 मिनट में कोई कैसे खराब। इतने बुजुर्ग हमारे पास हैं, कहाँ तक नारा लगाए। फार्मूला एक है, अल्लाह को राजी करना है तो उसके महबूब का नारा, महबूब को राजी करना है तो उनके महबूबान का। बेशक हक है, सिंपल सी बात। एक कानून ये निकल गया कि अब अल्लाह अल्लाह करने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह भी कहना, या रसूल अल्लाह कहना होगा। बेशक जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा शामिल करना पड़ेगा। एक जुमला जहन में आ गया, सुन लो। जब क्योंकि जिक्र खुदा की मकबूलियत के लिए जिक्र मुस्तफा शर्त है, जिक्र खुदा की मकबूलियत के लिए जिक्र मुस्तफा शर्त है, तो मुझे कह लेने दिए जाए कि वो जिक्र खुदा एक नतीजा निकाला है सब, दोनों हाथों से इस्तेमाल करें। वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल ना हो, वो जिक्र खुदा जिसमें जिक्र मुस्तफा शामिल ना हो, और वो इबादत खुदा जिसमें इश्क मुस्तफा शामिल ना हो, वो जिक्र भी मरदूद है, वो इबादत भी मरदूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा। तो ये तफसीर की हज़रत इमाम ज़हबी ने, इमाम काज़ी अयाज़ मुल्ला अली कारी ने इस आयत की तफसीर भी लिखा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसको आधा न समझो। इससे मुराद ये है कि आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ अल्लाह ने मर्ज कर दिया। अल्लाह मर्ज कर रहा है, ये अलग कर रहा है। अल्लाह ये अल्लाह से बड़े हो गए, पता नहीं कहाँ से पड़े होंगे जो अल्लाह से बड़े हो गए।
यह आयत इसकी तफसीर में आम तौर पर ही तफसीर पेश की जाती है, मगर एक ऐसे मुफस्सिर की बारगाह में ना ले जाऊं आपको जिसने क्या ही शानदार तफसीर की है। फरमाते हैं ये जो तफसीर की गई है इला दुकिरता मई दुरुस्त है, अव्वल दर्जे की, मतलब पहले दर्जे की, एक इससे ऊंचा दर्जा इसी आयत के लिए हदीस कुदसी है। और ये तफसीर करने वाला कोई आम आवाम, कोई छोटा मोटा इमाम नहीं है, हमारा तुम्हारा इमाम जामे उलूमे तमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनसे अच्छा कौन समझाएगा नाना की बात, क्या कहने, नवासे की जात, वाह अल्लाह क्या बात। काबू में रखना जज्बात, क्योंकि बरस रही है बारात। अच्छा सा वो क्या फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्र से मुराद ये तो है ही है, ये तो पहली है, ये तो शर्त है, ये तो हैव टू डू है, ये तो अनिवार्य है, ये तो अनिवार्य है, इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरे जिक्र को नबी के जिक्र के साथ जोड़ना है, ये तो झक मार के। लेकिन इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं एक और ऊंचे दर्जे की तफसीर इसी आयत में है। अल्लाह की मुराद ये है वरफ़अना लका ज़िक्र से मुराद जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे नबी का जिक्र किया जाए, ये भी है। इसमें दो जिक्र है, अल्लाह करे बात समझ में आए, इसमें दो जिक्र है, मेरा जिक्र करो मेरे नबी का जिक्र करो, मेरा करो मेरे नबी करो, मेरा करो मेरे नबी करो, यही है ना, दोनों करना पड़ेगा। हज़रत इमाम जाफर फरमाते हैं इस आयत के नीचे तफसीर में फरमाते हैं इस आयत से मुराद जाल तो जिक्र का जिक्री है, जाल तो जिक्र का जिक्री, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, इससे मुराद ये है ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे सोने, ऐ मेरे प्यारे, मैंने आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या कह रहे, क्या शान है मेरे नबी के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितना आंसू बहाओ उतना कम है नबी के लिए, जितना रो दो सब कम है, जान माल सब कुर्बान कर दो, वो नबी यार, वो नबी जिसका जिक्र जिक्र खुदा हो जाए। वाह 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 वाह, हक है, हक है। हमें हमारा जिक्र जिक्र समदानी है, हाशिमी का जिक्र जिक्र हाशिमी है, ख्वाजा का जिक्र जिक्र ख्वाजा है, लेकिन मुस्तफा का जिक्र जिक्र खुदा है। क्योंकि ऐ महबूब जाल तो जिक्र का जिक्र, आपके ही जिक्र को, हदीस कुदसी है ये, आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया, आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। क्या मतलब, क्या मतलब, यानी ऐ महबूब अब अगर कोई आपका नाम ले ले मेरा ले हो गया, आपका जिक्र कर ले मेरा कर लिया। जिसने आपको देख लिया उसने मुझे देख लिया, जिसने आपको सुन लिया उसने मुझे सुन लिया, जो आप तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया, जो आपको पा गया वो मुझे पा गया, जो आप तक पहुंच गया वो मुझ तक पहुंच गया, जो आपके दर तक आया वो मेरे दर तक पहुंच गया। क्यों? आप ही के जिक्र को, आप ही के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। आपके जिक्र को, पहले वाले में क्या था, दो जिक्र है, मेरा भी करो उनका भी करो, मेरा भी करो उनका भी करो, मेरा भी करो उनका भी करो। दूसरे में कहा अगर एक ही करना है, अगर एक ही करना है मेरा भी जिक्र करो उनका भी करो, और एक ही करना है तो सिर्फ उसका कर दो मेरा हो जाएगा, उसका कर दो मुस्तफा का कर दो मेरा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह को पता था कुछ साल बाद, 1300 साल बाद या 1200 साल बाद एक जमात आएगी जो उनके जिक्र को हटा के मेरे जिक्र को प्रमोट करेगी और कहेगी अल्लाह का जिक्र कर दो सबका हो जाएगा। उनका कंडम करते हुए ये हदीस आई, सुनो मेरा जो उनको काट कर मेरा प्रमोट करने वालों सुन, उनका अगर हो गया तो मेरा भी जिक्र हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। वाह वाह वाह, इसको कहे समझाऊं। एक आखिरी बात कह के बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल आखिरी बात, ये वाकई आखिरी बात ना, आखिरी के लोग एक आधा घंटा और ले चले आते हैं। आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया, इसको और कायदे से कैसे समझे, दिल में कैसे उतारे और चाशनी उसकी कैसे ली जाए, तो चाशनी मिल जाए ना, चाशनी में इश्क का इतर लगता है, मुश्किल अंबर से हमारा दिलो दिमाग अकीदा ईमान तर हो जाए। उसको समझाने के लिए एक बात से कह गुजर, जब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं हज़रत, मिंबर रसूल पर हूं, मिंबर फजूल पे नहीं, मिंबर रसूल पे रसूल की बात कर रहा हूँ, रसूल का बेटा बन के, बेशक हक है, बन के क्या बना के भेजा अल्लाह, तो कहाँ बना, बेशक हक है, हक है। जब बना दे अल्लाह तो वहाँ बिगाड़े मुल्ला। वाह 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 वाह, सच है।
इस हदीस की रोशनी में जिसमें अल्लाह फरमाता है आपके जिक्र को अपना जिक्र, आपके जिक्र को अपना जिक्र, आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। इसको वजन को समझने के लिए मैं बात कहने लगा पूरी जिम्मेदारी से कि आज ही की रात या कोई खुश नसीब इंसान 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक से लेकर फजर तक कोई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मुस्तफा करता रहे। यानी जिक्र मुस्तफा मशगूल है पूरी रात, पूरा दिन, पूरा दोपहर, पूरी तीसरी पहर, मगरिब तक वो जिक्र मुस्तफा मशगूल रहा, मसरूफ रहा, जिक्र मुस्तफा करता रहा। या अल्लाह, या अल्लाह करता, या मोहम्मद, या मोहम्मद करता रहा, या मुस्तफा करता रहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करता रहा। वही शख्स, मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, और ये हदीस से अखज़ करके नतीजा निकालकर मेरा विजदान ये कह रहा है कि कल क़यामत के दिन जब उसका नामे अमाल खोला जाएगा तो उसके नामे अमाल में लिखा होगा कि इस शख्स ने 12 रबीउल अव्वल में सुबह सादिक से लेकर फजर तक या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जिक्र खुदा करता रहा। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा से अल्लाह के जिक्र मुस्तफा कर रहा था, जिक्र मुस्तफा करता जा रहा था, जिक्र मुस्तफा ही कर रहा था, लेकिन नामे अमाल लिखा गया पूरा दिन जिक्र खुदा में रहा, जिक्र खुदा में रहा, जिक्र खुदा में रहा। क्यों? क्योंकि आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। आप समझे? आपके ही जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। अब इसी के साथ में मेरा पर्ची आई है जी, पर्ची है, लेकिन ये ऐसी बात मेरे सामने आई है, इस पे लोगों का ना दिमाग चलने लगता है, दिल मचलने लगता है। एक और आगे भाई, अच्छा, बड़ा मसला है। हालांकि ये मेरा काम है नहीं, ये आपका अपना खुद का काम होना चाहिए। कुरान ने भी इसका जिक्र कि जिसने दुनिया में अल्लाह के घर या मस्जिद की तामीर की, कल क़यामत में जन्नत में अल्लाह उसके लिए मकान तामीर फरमाएगा, या फरमा चुका होगा तो उसको कुन कहना है। तो ये भी अल्लाह का घर है जिसकी छत पर आप बैठे हैं। इसमें आप लोग जितना भी बढ़ चढ़, जैसा भी आपका ईमान है, मुझे नहीं पता किस लेवल का ईमान है आपका, किस लेवल की मोहब्बत है, किस लेवल के आप मुसलमान हैं, किस लेवल के आप मोमिन हैं, किस लेवल के आप गुलाम मुस्तफ़ा हैं, किस लेवल के आप आबिद खुदा हैं, किस लेवल के आप बंदे खुदा हैं, मुझे नहीं पता, आप जानते होंगे। आप ही पता होगा आपकी असलियत, क्योंकि हर इंसान सबसे छुप सकता है, अपने आप से नहीं छुप सकता। तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कौन कितना दे कितना ना दे, बस इतना बोलूँगा जिसका जितना दिल, जिसका जितना ईमान है, उस ईमान से ज्यादा चढ़कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इस मस्जिद की तामीर को आप लोग पाए तकमील तक पहुंचाए, जहां तक ले जाए। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा घर बड़ा खूबसूरत बने, तो अल्लाह का घर खूबसूरत बनाओ, जन्नत में आपका घर जरूर खूबसूरत बनेगा। जरूरी नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग का पैसा दे दें, एक ईंटे का भी देंगे तो पूरी मस्जिद का सवाब मिलेगा। एक ईंटा भी अगर बनाया होगा आपने किसी मस्जिद में, एक ईंटा भी दिया होगा, तो उसी मस्जिद के एवज में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन सबको उतना ही बड़ा बड़ा मकान दिया जाएगा। वो ये ना सोचे कि हमने 2 लाख दे दिया है तो हमको ज्यादा मिलेगा, वो बेचारा 2000 दे कम मिलेगा। बराबर जितनी मस्जिद यहाँ बड़ी होगी उतना बड़ा मकान वहाँ आपका होगा। इसमें हिस्सा लीजिए। भीख नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर भीख तब मांगू जब मेरा अपना काम हो, मेरी अपनी बेटी की शादी हो, मेरे अपना कोई मसला हो। ये तो आप जन्नत की बात है, आपके और रब की बात है, आपके और आपके रब के ताल्लुक की बात है, आपके और आपके रब के इश्क मोहब्बत की बात है। उसी का घर सजाने में अगर आप इतनी कंजूसी करोगे तो उसका उल्टा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला भी अगर तुम्हारे घर को संवारने बसाने में थोड़ा सा सख्त हो जाए तो तुम अपना दिल अल्लाह के लिए खोलो, अल्लाह अपनी रहमत तुम्हारे लिए खोलेगा। क्योंकि हमारा जो हाल होगा ना, कुत्तों से जिंदगी हो गई है, दलित से बदतर जिंदगी हो गई है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा हम अपने बारे में सोचते हैं, रब से ज्यादा सब के बारे में सोचते हैं। और सबको पैदा कर रहा है रब ने, सबका मालिक रब है, सबका मुख्तार रब है, उसी के हाथ में सब है। उससे कांटेक्ट बनाइए। मुसलमान पहले भी गरीब था मगर बेसुकून नहीं था, बेकरार नहीं था, बेचैन नहीं था। आज सोता है बेड पर, गद्दे पे, नींद नहीं आती है, करार नहीं है, सुकून नहीं है, क्योंकि वो काफिर हैं, उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। मगर हम मुसलमान होकर भी लेना देना नहीं रखते अल्लाह से।
अल्लाह के घर बनाने की बात हो रही है यहाँ पर ना। आप जो पैसा लगाओ बंदे को नहीं देना। इसमें और भी जो हिस्सा ले सकता है बनते टाइम, किसी को अगर सीमेंट देना है, बोरिया देना है, जो कुछ भी मुझे पता नहीं क्या क्या मटेरियल होता है, वो सब आप दे सकते हैं। रात के अंधेरे में ला के दे सकते हैं, दिन के उजाले में ला के दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए घर आराम से रहे, घर हमारा शानदार रहे, घर ऐसा रहे कि लोग आए तो हम उनके लिए सहूलत पैदा कर सके। तो अल्लाह घर तुम बनाओ, तुम्हारा घर अल्लाह बनाएगा। अल्लाह के घर को तुम बसा रो, तुम्हारी जन्नत में अल्लाह का घर बसाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा ये कानून है। अब आप लोग अपने अंदर झांकिए, अपना हिसाब। बड़ा है, बड़ा है, जिसको जितना है आप बढ़ के आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हम कोई नाम नहीं लेंगे 5000 दो 10,000 दो, मैं बोल दिया आपके ईमान पर है, जैसा आपका ईमान होगा वैसा आपका अमल होगा। या आबिद भाई, अच्छा वैसे तो मैं अपनी बात खत्म कर चुका हूँ। दुआ के लिए आई है बात, तो आप लोग भी हाथ उठाओ, दुआ करें उनके लिए। करीमा कार सादा मलिका बादशाह बंदा नवाजा मौला, तू करम फरमाने वाला है, करम फरमा, फضل फरमाने वाला फضل फरमा, रहम फरमाने वाला हम सबके हाल पे रहम फरमा, मगफरत फरमाने वाला हम सबके तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों की मगफरत फरमा। ऐ अल्लाह तू सबसे सोना सबसे प्यारा कबूल फरमाने वाला है, सबसे बेहतर कबूल फरमाने वाला है, सबसे अहसन कबूल फरमाने वाला है। इस मजलिस मोहम्मदिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस महफिल में जो लोग भी आए, जितने भी आए मौला, इन सब का आना मुबारक फरमा दे, इनका यहाँ से जाना मुबारक फरमा दे। इन रसूल पाक के जिक्र सदके तुफैल में, उनके इश्क और मोहब्बत सदके तुफैल में मौला ये आए, ये उठे हुए हाथों को मौला खाली लौटा मत मौला। इनकी मायूस जिंदगी में बहार अता फरमा दे, इनकी बेकरार जिंदगी में करार अता फरमा, इनके बुझे हुए ईमान की शम्मा को जला दे मौला। इनकी हम सब के ईमान में हरारत पैदा फरमा, हम सब के अमल में हलावत पैदा फरमा। हम में जो बीमार है शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन सदके तुफैल में हमें शिफायाबी अता फरमा, शिफायाबी अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, ज़फ़रयाबी अता फरमा, रोजगार में बरकतें अता फरमा। और बिलखुसूस मोहम्मद आबिद साहब जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की मौला, उनकी लिए खास दुआ गो, उनके मामलात को हल फरमा दे, उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। बीमार हैं तो शिफा अता फरमा मौला, तंगी है रोजगार में तो तंगदस्ती को दूर फरमा मौला, वुसअत अता फरमा, फराख दिली अता फरमा, फराख रिज़्क़ अता फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, उन सब के लिए मौला मैं दुआ करता हूँ, तमाम के मामलात को मुश्किलों को हल फरमा दे, मुश्किल कुशाई फरमा, हाजत रवाई फरमा, इल्म दीन से मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने वाला दिल बना दे, तुझसे रोने वाली आंखें बना दे, तेरे खौफ से रोने वाली आंखें बना दे, तेरे नबी से इश्क में मचलने वाला दिल अता फरमा, धड़कता दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे ही लिए जिए, तेरे ही लिए मर जाएं, ऐसा नसीब अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों से हम निकाल दे, अनानियत निकाल दे, मैं निकाल दे, और अपने नूर का जलवा अता फरमा, नूर का जलवा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल को मदीना बना दे मौला, इश्क का खजीना बना दे मौला, उलमा से मोहब्बत करने वाला बना दे, सादाते कराम की अजमतों और उनके करामात को, उनके इख्तियारात को मानने वाला बना दे, औलिया अल्लाह की कदमों की खाक छानने वाला बना दे, अहले बैत की गुलामी में रख, सहाबा के तरीके पर रख, रसूल पाक की जिंदगी उनके फैजान में हम सबकी जिंदगी अता फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बात, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि व अजमईन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पता आगे जिंदगी मिले ना मिले, मौका मिले ना मिले, अगले साल मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, मगर मैं चाहता हूँ अगर मैं अगले साल यहाँ आऊँ, आपसे एक सैयद गुनहगार सैयद आपके सामने बस एक इल्तिजा पेश कर रहा है, अगली बार अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये मस्जिद को मैं पूरी मुकम्मल देखूँ इंशाअल्लाह। ये दुआ के साथ जाता हूँ, अल्लाह तो गैब से असबाब पैदा फरमा, गैब से मदद फरमा, तेरे घर के सजाने के लिए हम लोग कर रहे हैं मौला, तो मौला अपने घर को पाए तकमील तक पहुँचाने में हम सब हाथ पकड़, हम सबको मजबूती अता फरमा, हम सबके दिल में जज्बा अता फरमा, और अगले साल तक यानी ईद मिलाद तक इंशाअल्लाह तेरे इस घर को सजाकर इसी घर में तेरे नबी का जिक्र करेंगे, क्योंकि तेरा नबी का जिक्र ही तेरा जिक्र है मौला। जिक्र कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।